क्या जीवन में महत्वाकांक्षी होने के बावजूद भी हम संत मत पे चल सकते हैं? समझाने की कृपा करें। ये पूछ रहे हैं, क्या जीवन में महत्वाकांक्षी होने के बावजूद भी संत मत पर चल सकते हैं? देखो, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि महत्वाकांक्षी सबकी समझ से परे का शब्द है। ये महत्वाकांक्षी होता क्या है, इसको समझ लें। इसको हम तोड़ते हैं दो भागों में, मतलब संधि विच्छेद करते हैं। महत्व जमा आकांक्षी, महत्व की आकांक्षा रखने वाला। जैसे किसी की शादी होती है, जो कार्डों में लिख देते हैं पुत्राकांक्षी, ऐसे शब्द नहीं लिखे आते। उसकी इच्छा या कामना रखने वाला, आकांक्षा। ठीक है जी। तो महत्व क्या? किसी बड़ी उपलब्धि को प्राप्त हो, मतलब जो उसका अचीवमेंट है, जो प्राप्ति है, कोई बड़ी उपलब्धि, कोई बड़ी सफलता के लिए कोई व्यक्ति यदि प्रयत्न करता है, प्रयत्नरत है, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? महत्वाकांक्षी। जैसे राजा महाराजा होते थे, वो महत्वाकांक्षी बताई। क्यों? उनका था राज्य का क्या करना? विस्तार करना। इस प्रकार वो महत्वाकांक्षी थे। किसी को हो जाए मैं इस चीज़ में सफल होऊंगा, महत्वाकांक्षी है। ठीक है जी। उस चीज़ को, बड़ी सफलता को, भौतिक बड़ी सफलता को प्राप्त करने वाले को क्या कहते हैं? महत्वाकांक्षी। ये तो इस शब्द का अर्थ सामान्य बता दिया। अब ये महत्वाकांक्षी होते हुए क्या कोई संत मत पर चल सकता है? चल सकता है। महत्वाकांक्षी किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने वाला नहीं, बाधा उत्पन्न कर नहीं सकता। क्यों? आध्यात्मिक मार्ग, रूहानियत का मार्ग ये नहीं कहता कि तुम किसी सफलता को प्राप्त मत करो, तुम अन्य जो प्रोग्रेस के, विकास के प्रयास हैं उनको बंद कर दो, या उन प्रयासों को तुम कर रहे हो और फिर तुम भक्ति नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। कैसे? राजा जनक राजा था, बड़ा से बड़ा राजा था, एक धर्मपरायण राजा था, एक ब्रह्मज्ञानी राजा हुआ। राजा जनक हुए ब्रह्मज्ञानी, जंगल में कभी गए नहीं, वन में नहीं गए, राज करते थे। लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा, उनके उस ब्रह्म ज्ञान में, आध्यात्मिक ज्ञान में या परमात्मा प्राप्ति के ज्ञान में रोड़ा नहीं बन सकी, बाधक नहीं बन सकी, साधक बन के रही। कैसे? साथ साथ घर के धंधे, साथ साथ नाम रट्या करे और साथ साथ घर के धंधे, साथ साथ काम भी करो, अपना काम भी साथ साथ करो और साथ साथ क्या करो? संत मत पर भी चलो। दिक्कत कहाँ हो रही है? दिक्कत हो रही है कमजोर लोगों के लिए या बहाने बनाने वालों के लिए। वो फिर बहाना बना लेते थे, मैं तो प्रोग्रेस कहाँ से करता, मैं तो सत्संग में चला गया, मैं तो आध्यात्मिक मार्ग पर था, इसलिए इस मार्ग में आगे नहीं बढ़ सका। ना, ऐसी कोई बात नहीं है। गृहस्थी भी बड़े बड़े महापुरुष हुए जो उपलब्ध हुए, किसको? समाधि को। कौन? गृहस्थी। गृहस्थी परम ज्ञान को उपलब्ध हुए हैं। ऐसे बड़े बड़े महात्मा जिनमें बहुत हैं, मैं कितनों का नाम गिनाऊं, लेकिन दो चार जो प्रसिद्ध हैं, सुप्रसिद्ध आदि की, उनको बता देता हूं। जैसे कबीर साहिब, गुरु रविदास, गुरु नानक देव, ये गृहस्थी थे कि नहीं थे? ये सब लोग क्या थे? गृहस्थी थे। मन को मार इंद्री रोग, सुरती डांट भजन के मां, घर में गृहस्थ, गृहस्थ में भक्ति, कौन फायदा बन के मां। संन्यास लेना कोई जरूरी नहीं है। संन्यास मन से लिया जाता है, न कि तन से। किससे संन्यास लिया जाता है? मन से। मन चंगा तो कठौती में गंगा। काम भी करो अपना,
किसी को धन कमाना कमाओ, लेकिन गलत रीति से नहीं, पवित्रता से कमाओ, पवित्र भाव से कमाओ। एक तुलादार वैश्य था, उसकी कहानी बहुत प्रसिद्ध है संत भागवत में। तुलादार वैश्य दुकानदार था, एक किराना की दुकान रखता था, परचूनी, पूरे दिन तोलने का काम था। उस समय आपको पता नहीं किससे तोले जाते थे, वो ताखड़ी बाट वो होते थे। वो आदमी बहुत बड़ा महान भगत संत हुआ, परम ज्ञान को उपलब्ध हुआ। तो इसलिए अपने पवित्रता से, नेक नीयत से, फिर देखिए मैं क्या शब्द बोल रहा हूं, नेक नीयत से परमात्मा का ध्यान करें, सत्संग का लाभ उठाएं, परमात्मा का ध्यान रखें, नेक नीयत रखें। अपने कार्य में, अपने धंधे में भी नियत को क्या रखें, नेक पाक रखें, पवित्र रखें, भले के भाव रखें। तो संत मत में किसी भी प्रकार से महत्वाकांक्षा बाधक नहीं बन सकती। सतनाम सत्संग।